प्रणीपात मेरे साथियों, आप लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे थे। आप लोग भले भांति से देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है इसका आगाज़ किए थे, ये हम लोग का बहुत ही नया तड़कता भड़कता एक चैप्टर था, जो कि हम लोगों को एक रियल लाइफ से रिलेटेड लगता है ये चैप्टर। ऐसे अधिकांश हम लोग क्लास 10 में जो चैप्टर पढ़ते हैं वो सारे चैप्टर रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे क्लास 10 का नहीं, आगे भी आप जाएंगे तो उस क्लास का भी रियल लाइफ से ताल्लुक़ है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर ताल्लुक़ रहता ही नहीं तो आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं मेरा वीडियो या फिर जिस चीज़ से आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो सारी चीज़ इस पे डिपेंड नहीं रहता। इस पे कहने का मतलब इस चैप्टर पे नहीं, मैथ्स पे डिपेंड नहीं रहता, जिस मैथ्स को हम लोग एक दुनिया का नाम से जानते हैं, ये गणित की दुनिया है। तो हम लोग ये वाले जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग ये एक सब आर्टिकल पढ़े थे, ये आर्टिकल के बारे में जान रहे थे। इस आर्टिकल के अंदर ये फार्मूला देखने के लिए मिला था, जो कि इसके पार्ट नंबर 2 अगर देखेंगे उसमें तो अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से ये फार्मूला निकल के आया और इस फार्मूले को कैसे अब हम लोग एग्जाम्पल पर यूज करेंगे। ओके, तो ये सब बातें हो चुकी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ऐसे इसके अंदर और भी बहुत कुछ बात जाने थे, जैसे कि ये हम लोग को कुछ समझना था, ठीक है, इसको समझे हैं। इस पार्ट में बस आपको रिकैप करवा रहे हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं, वो रिकैप है। ग्राफ के बारे में जाने थे, ग्राफ के जानने के बाद हम लोग इसके कुछ ये निकले थे, चतुर्थांश निकले थे कि कौन सा चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट पॉजिटिव में होता है, कौन नेगेटिव में होता है, ये सब बात जाने थे। ये जानने के बाद ही हम लोग इस एनसीईआरटी के जो हम लोग जाएंगे बुक के पेज पर, तो इस पर कुछ किस तरीके से ग्राफ बन के मेरा फार्मूला निकल के आता है वो आप लोग को बताया गया था। कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 2 में, जो कि आप लोग यहाँ देखिए। अगर आप पार्ट 2 में जाएंगे, PART पार्ट नंबर 2 में जाके देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझाया गया है। एनसीईआरटी फुली बेस्ड एनसीईआरटी है। ओके, नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ तक की बात कर लिए थे, इस टिप्पणी तक बात किए थे। अब क्या करना है कि अब हम लोग को कुछ एग्जाम्पल देखना है और एग्जाम्पल देखने के बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि एक्सरसाइज हम लोग का 7.1 होने वाला है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज लेट्स स्टार्ट डू आंसर ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ओके, लेट्स गो। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए हैं। तो देखिए, हम लोग का सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग का कुछ उदाहरण दिया है एनसीईआरटी के बुक में, जो अलग अलग क्वेश्चन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसको हटाते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु बताए हुए हैं। क्या ये बिंदु जो है एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो त्रिभुज के किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, ठीक है, ये बताना है। मतलब क्या कि ये यहाँ पे आपको एक निर्देशांक दिया हुआ है, ये ठीक है, ये एक निर्देशांक यहाँ पे ये दिया हुआ है। इस निर्देशांक से जो कि आप लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे ABC, ठीक है, ये एक निर्देशांक मानेंगे। और इस निर्देशांक को हम लोग जस्ट सपोज कर लेते हैं, ये x, y होगा, ए बिंदु जिसको भी मानेंगे आप। फिर दूसरे जो B होंगे उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा x1 y1 होंगे, और जो C जो होंगे उसको हम लोग मान लेते हैं कि x2, y2 ये होंगे, ठीक है। और इस त्रिभुज मतलब कि इस बिंदु से बने हम लोग को देखना है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस प्रकार से त्रिभुज ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, ये सबसे पहले पता करना है। पता करने के बाद क्या करेंगे? पता करने के बाद पता ये करना है कि अगर ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज अगर बन गया इस तरीके से, ठीक है, तो ये कौन सी त्रिभुज होगा? त्रिभुज के 3 प्रकार होते थे, अकॉर्डिंग टू द साइड्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द एंगल। कहने का मतलब त्रिभुज के भुजा के अनुसार 3 प्रकार होते थे। वो कौन कौन से होते थे? एक विषम बाहु त्रिभुज होते थे, एक समबाहु त्रिभुज होते थे, एक द्विसमबाहु त्रिभुज होते थे, ठीक है। तो ये तीनों में से कौन से प्रकार में आएंगे? अगर उसके बारे में आप लोगों को ये पता है कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको आराम से बना लेंगे। क्योंकि इसमें करना ही क्या है, क्योंकि हम लोग एक ही तो इसमें फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी बेस पे ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें सब बीच की दूरी निकालना होगा। सब बीच की दूरी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट
ये वाली पॉइंट, इसके बीच में दूरी निकालेंगे। और इसके बीच में दूरी निकालने का हम लोग फार्मूला जाने थे। इसके बीच में दूरी निकालने का क्या निकाले जाने थे फार्मूला, इसके बीच का ये दूरी होगा ना, हाँ, तो ये दूरी कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला लगाया गया, कौन सी, ये फार्मूला। ए बी के बीच की दूरी को निकालने के लिए इसके बीच में क्या निकला था पता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाया गया था, तो इस मतलब निकाला गया था। तो इस फार्मूला को लगाकर यहाँ पे आपका जो भी आपको दिया होगा ये वाला और ये वाला, इसके बीच में ये यहाँ पे रखते जाइए और निकलते जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर क्या माना है, पी क्यू माना है, और यहाँ पे क्यू आर माना है, यहाँ पे पी आ रहा है। तो क्या काम कर लेते हैं, इसको ए बी सी हटाकर यहाँ पर पी क्यू आर के नाम से संबोधित कर देते हैं, है ना, नहीं तो फिर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो इसका नाम दे देते हैं पी, ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या है, आर है। ठीक है, तो इसके बीच में इस फार्मूले से रख कर आपका एक ये आया, ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ये वाले फार्मूला है, ये वाला फार्मूला पे यहाँ पे देखिए रखा गया, रखने के बाद ये आया रूट में ये, ठीक है, एक साइड, फिर अगले साइड ये आया, अगले साइड ये आया। ये तीनों अलग है, ये तीनों क्या है, अलग प्रकार का है। ये तीनों अलग होने के वजह से इस त्रिभुज का जो भी निकला, इस त्रिभुज का जो भी निकला वो यहाँ पर बात किया होगा क्या, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, तीन दूरियों में किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी से अधिक है, इसलिए इन बिंदु को पी क्यू आर से एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या एक पता किया गया कि एंगल पी पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये इस प्रकार का त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, तो कुछ इस प्रकार का, ब्लैंक पे इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ऐसा, ये इस प्रकार का ये त्रिभुज बना। ठीक है, कैसे वो पता किया, तो इस ऐसे पता किया कि जिस त्रिभुज का अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री अगर कोण बन रहा है इस त्रिभुज पर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है कुछ इस प्रकार से, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वाला लग सकता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ई पाइथागोरस थ्योरम अगर इस तरीके से साबित कर दिया, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ये h पता कर लिए होंगे, p पता कर लिए होंगे, गलती बता दिए, ये h नहीं है, ये है आपका h, ये है h, ये है p और ये है क्या, b। तो अगर इसको क्या कर देता है, संतुष्ट कर देता है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल आता है, तो ये पक्का समकोण त्रिभुज होगा, इस तरीके से, समझे। तो इसमें हम आपको पूरा ये डिटेल से नहीं बता रहे, डिटेल से कहने का मतलब पूरा इसको हल कर कर सॉल्व कर कर नहीं बता रहे, क्योंकि इसमें बताया गया है, और वही बताया हुआ फिर से आपको बताएं तो फिर फ़ायदा क्या है, बस इसमें समझा दे रहे कि किस तरीके से बना है ये। ठीक है, ओके, तो इसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से इस बनाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको सोल्यूशन तो यहाँ पर दिया हुआ है ही, करके ये बताया हुआ है ही। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर और अच्छे से ये बताया हुआ, अभी लिख के भी बताया है। ठीक है, अब आते हैं किस में, इस पे आते हैं, उदाहरण नंबर 2 पे आते हैं। बोला गया है कि दर्शाइए कि बिंदु ये और ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। मतलब कि यहाँ पे 4 यहाँ पर बताया हुआ है, क्या बिंदु बताए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 बिंदु है तो अगर वर्ग होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर वो है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से स्क्वायर अगर वो है तो इसका पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु मतलब शीर्ष है कि, तो इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग ए है, ये ए पॉइंट का है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट का है और ये डी पॉइंट का है। ठीक है, इस तरीके से मानते हुए बताना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष कहता है कब होता है, वर्ग कब बनता है, तो वर्ग की कुछ गुण होता है जिसकी चारों भुजा क्या होती है, ये चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले ए बी का हम लोग बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकालेंगे, डिस्टेंस।
ठीक है। और डिस्टेंस निकालने के बाद देखेंगे कि उसके बाद अगले ये इसके बीच की ये जो दूरी है वो सब इक्वल है कि नहीं। बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये देखेंगे। ठीक है, क्या क्या देखेंगे, इसके बीच की ये दूरी, इसके बीच की ये दूरी, इसके बीच की ये दूरी, इसके बीच की ये दूरी। क्यों? क्योंकि वर्ग बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है कि नहीं। तो वर्ग के शीर्ष पता हो तभी हो सकता है जब इसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी हम लोग निकालेंगे वो फॉर्मूले से जो हम लोग ए और बी के बीच में जो पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि सब में क्या लगेगा, सब में यही लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत, ये जो फॉर्मूला बताएं उसके तहत यहाँ पर ये निकाला गया है, यहाँ पे रखकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ निकल के आया, रूट का 34। फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे भी अब रूट का एक 34 निकला है, एक भुजा, तो बाकी सब भुजा उतना ही होगा। देखिए यहाँ पे ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। ठीक है, ठीक है। तो इतना ही करने के बाद हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि वर्ग में विकर्ण भी तो होता है ना। कहाँ विकर्ण होता है, तो देखिए इधर आइए, देखिए तो इस वर्ग में विकर्ण भी हो। विकर्ण किसको कहेंगे, तो विकर्ण ये वाला चीज़ कहलाएगा, यहाँ से लेके ये वाला चीज़ जो AC है, और ये जो एक और विकर्ण होगा वो होगा ये क्या, BD। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB भी निकालना है, कॉमा BD भी निकालना है। AC है, माफ़ कीजिएगा, AC है, AB नहीं, AC। ठीक है, ये क्या है, ये एक डायगोनल है। डायगोनल किसको बोला जाता है, विकर्ण को कहा जाता है, विकर्ण को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी विकर्ण है, ये वाली जो चीज़ देख रहे हैं यही है विकर्ण, इसका ये, और ये वाला इसका ये है। ठीक है, समझे बात को? तो ये भी निकाल के देखना होगा। ठीक है, तो क्या इसमें देखा है, तो ये भी इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हाँ, ये भी देखा है। तो ये भी अगर देखा है तो यहाँ पर देखिए AC और यहाँ पे BD निकाला है, तो दोनों का ये जो निकला है वो समान यूनिट निकला है, एक ही ये निकला है। ठीक है, तो इसके तहत से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया है ना कि ABCD ये सब क्या है, इक्वल है, और साथ में इसका विकर्ण भी क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए ये चतुर्भुज, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो इसीलिए ये एक क्या है, वर्ग है। मेरे बात को समझ में आया? इसीलिए ये क्या है, एक विकर्ण, वर्ग है। ओके। इसमें पूरे सॉल्यूशन नहीं किए हुए क्योंकि सॉल्यूशन ये किए हुए हैं, बस मेरा काम क्या था, समझाना, सिर्फ समझाया आपको ये किस तरीके से ये बनाया है। ठीक है, ओके। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा इसका मतलब उदाहरण, इसका जो ये है उदाहरण, ये आपको करके बताएंगे, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, इसमें एक आकृति दिया हुआ है, ये आपको करके दिखाएंगे कि इसमें क्यों करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना ज़्यादा है। तो इसमें बोला गया है कि किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। असीमा, भारती और कैमिला क्रमशः A, B और C पर बैठी है। ठीक है, लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में कौन कौन है, असीमा है, भारती है और कैमिला है। तो ये तीनों है ना किसी कुर्सी पर बैठी हुई है, और वो कुर्सी को A, B, C करके नाम लिखा हुआ है। और उस जो तीनों का जो स्थिति है, जो व्यवस्था बैठने का है, वो A, B, C बताया गया है कि इस निर्देशांक पर क्या आप सोच सकते हैं कि वे एक ही सीढ़ी में बैठी होगी या नहीं, सीढ़ी में बैठी है, ये क्या बोला गया, सकारण उत्तर दीजिए, ये भी बताना है। ठीक है, तो कहने का मतलब, चलिए थोड़ा इधर आके आपको बताते हैं। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख पा रहे हैं ये है उसका डेस्क। ये जो देख रहे हैं यही है, ये ग्राफ में बताए हुए हैं आपको। स्टीनो का पोजीशन भी बताए हुए हैं, स्टीनो का जो पोजीशन है वो भी बताए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए ये ग्राफ अगर है तो इस ग्राफ में A, B, C
वो तीनों एक ही लाइन में बैठने का मतलब इसका क्या है पता है? तीनों एक लाइन में, जैसे कि अगर यहाँ पे टेबल रखा हुआ रहता है, ये टेबल है, ठीक है, तो टेबल के इस साइड आदमी बैठता है और एक इस साइड बैठता है ना। तो ये दोनों साइड अगर बैठता है तो यहाँ पर ये सब एक ही लाइन में है कि नहीं, ये एक लाइन में, और ये सब एक लाइन में है कि नहीं, ये एक लाइन में। तो एक लाइन में है तो ये तीनों देख रहे हैं, इस सब के कुर्सी जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग संरेख बिंदु भी कह सकते हैं। ये आपका एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, संरेख बिंदु ज्ञात करना, उसी के बेस्ड पर ये क्वेश्चन दिया है। संरेख, इस चीज़ को थोड़ा लिख देते हैं, संरेख बिंदु, ठीक है। तो राइटिंग खराब हो सकता है जिसका कारण ये है, इस ओंगली है, ये ओंगली से लिखने में नहीं बनता है, इसीलिए राइटिंग खराब हो सकता है। तो संरेख बिंदु कहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स नहीं समझे? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या, अच्छे से बताइए। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये बता रहे हैं आपको, कोलिनियर पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है पता है? नहीं पता होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी बिंदु अगर एक ही रेखा पे आती है, कोई भी बिंदु एक ही रेखा पे आती है, जैसे कि सपोज में ये वाला लेके बता देते हैं, ब्लैक नहीं है, हाँ ब्लैक तो है, तो ये जैसे कि ये लिए, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, समझ में आ रहा है, एक लाइन है। तो इस एक लाइन पे सपोज कीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और एक ये बिंदु डी है। तो बताइए कि एक ही लाइन पर, मतलब एक ही रेखा पर कौन कौन बिंदु है? तो एक ही रेखा पर वो जो बिंदु है वो ये है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये है, और एक जो है वो अलग है, ठीक है। तो जो ए बी सी है जो एक ही लाइन में आ रहा है, इसको हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। कौन से बिंदु कहेंगे? ये वाला संरेख बिंदु कहेंगे, यानी कि कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया? संरेख बिंदु किसे कहते हैं? वैसे बिंदु जो एक ही रेखा पर आते हैं। ओके, तो डी क्या है? डी असंरेख बिंदु, क्योंकि वो एक लाइन पे नहीं आ रहा है, ठीक है, वो किसी लाइन ही पर नहीं आ रहा है, वो अलग है, वो लाइन से बाहर है, तो उसको असंरेख बिंदु कहेंगे। समझ पाए या नहीं पाए होंगे? तो अगर ये पा लिए, समझ आ गया आपको, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोलिनियर बताना है कि वो जो तीन लड़की है, वो तीन लड़की एक ही लाइन पर है कि नहीं, ये बताना है, ठीक है। और एक ही लाइन पर अगर है तो इसका ए बी, यानी कि पहले ये निकालना होगा, इसके बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी निकालना होगा, फिर इसके बीच की दूरी निकालना होगा, और फिर बाद में इसके बीच की दूरी निकालना होगा। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसके बीच की दूरी निकालना होगा। समझ में? पहले इसके बीच का निकालिए, फिर इसके बीच का निकालिए, और उसके बाद फिर इसके। चलिए अब निकालते हैं। समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे पहले ए बी निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा? प्लस में कह रहे हैं, फिर बी सी निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा? फिर निकालना होगा ए सी निकालना होगा, या फिर सी ए भी बोल सकते हैं। अगर ये एक ही बिंदु पर अगर आती है, यानी कि एक ही रेखा पे आ रही है, तो ये संरेख होगा। और जो भी संरेख होता है उसका एक खास बात होता है संरेख का, कि उसका ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में आता है ए सी के बराबर। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होता है ए सी के बराबर आता है, जो भी निकलेगा, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा समय ले लगता है बताने में आपको, खैर समझना जरूरी है। बनाने के लिए तो ये आपके बुक में भी बना के दिया हुआ है, तुरंत आप जाके देख सकते हैं कैसे बनाए हैं। तुरंत आप चले जाइए, देख लीजिए कहाँ से बना हुआ, कैसे बनाया हुआ है। इसमें समझाना मेरा मेन पॉइंट था कि इसमें कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं, ये समझानी जरूरी थी। ओके, डोंट वरी। तो निकालते चलते हैं। तो किधर निकालते समझ में ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पेज है खाली? हाँ, नेक्स्ट पेज खाली है। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो ये पहले मुझे पता भी तो होना चाहिए कि ए बी जो दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है कि नहीं दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं ये
ये क्या है, ये वो लाइन है जो लाइब्रेरी में जो तीनों बैठी हुई थी, और वो जो तीनों जो बैठी हुई है एक ही लाइन पे आ रही है कि नहीं आ रही है, वो वाला लाइन बनाए। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक जो लड़की है वो यहाँ, ये यहाँ बैठी हुई है आसिमा, जिसको ए कहा था, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक उसका दिया हुआ था ना कुछ, तो वो कितना दिया हुआ था उसको पता करने के लिए क्या करना होगा, चलना होगा पीछे, लगता है आगे थोड़ा और पीछे। ये यहाँ पर बताए हुए हैं, ये सबको इरेज करते हैं, यहाँ बताए हुए हैं, देखिए यहाँ ये बताए हुए हैं ना 31 64 86, 31 64 86 बताए हुए। चलिए ठीक है, चलते हैं 31 64 86, याद रखिएगा, याद रखेंगे इसे 31 64 86। चलिए तो यहाँ पे आ गए, आने के बाद यहाँ पे इसका है 31 कहने का मतलब 3,1, दूसरी जो है वो यहाँ पर है, तो इस बी को हम लोग नाम दिए, और इसका कितना था 31 64 था, यानी कि 6,4 पे था, और एक सी यहाँ है, तो इसको कहने का मतलब क्या कहेंगे, 86 था ना, 86 यानी कि 86। हाँ ठीक है, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे आ रही है तो इसका ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में ए सी, ये होना चाहिए, तभी जाके इसको संरेख कह पाएंगे तीनों पॉइंट को। तो निकालते हैं सबसे पहले कौन से फार्मूला से, तो फार्मूला ए और बी के बीच में लगेगा, पहले इसके बीच में। ठीक है, कौन से फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जो शुरुआत में पढ़ के आए हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लगाइए जल्दी, ए बी के बीच में x2 किसे कहेंगे, तो x2 हम लोग कहेंगे इससे, किसे, ये रहा मेरा x2 और ये रहेगा x1, यानी कि 6 - 3 कहलाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 इसे कहेंगे, y1 इसे कहेंगे। ठीक है ना, तो 4 माइनस का क्या 1 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये क्या निकल के देगा, ये निकाल के देगा ये रूट 6 में से 3 यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये और प्लस ये 4 है, ये 1 है, या 4 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 9, तो 9 9 कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पे ये क्या निकाल के दिया 18। ठीक है, ये 18 निकाल के दिया, इसको इतना ही पर भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा करें। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो रूट को 18 को अगर तोड़ेंगे तो ये निकलता है 3√2। ठीक है, इस रूट को ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए ये ए बी हो गया, अब बी सी के निकालते हैं, बी सी कहने का मतलब इसके बीच की दूरी ये। ठीक है, तो बी सी, इस पर भी वही फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो x2 कितना है, तो x2 8 है, माइनस x1 6 है का इसका स्क्वायर, प्लस y2 6 है, माइनस y1 4 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो BC कितना मिलेगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या पता चला, इसको पता करेंगे तो पता चला कि ये 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, क्या निकल के आया, रूट का 8 निकल के आया है। ठीक है, रूट का 8 निकल के आया है, तो इसको भी तोड़ सकते हैं, तो हाँ इसको भी तोड़ सकते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ए भी निकल गया, BC भी निकल गया, अब क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा। ये जो है AC कहाँ से कहाँ, AC ये A है और C कहाँ है, ये इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो AC यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू में फिर से फार्मूला वही लगेगा, तो फार्मूला वही, तो यहाँ पर था कितना, वो था कितना देखना पड़ेगा, AC तो मेरे पास इसको लेके चलेंगे, ये मेरा पास x1 होगा और ये वाला होगा x2 होगा। ठीक है ना, तो 8 - 3 और 6 - 1 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये निकल के देगा 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर
प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25 प्लस 25 यानी कि रूट का 50 यूनिट। ठीक है, ठीक है। इसको भी तोड़ सकते हैं तो हाँ, इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको भी तोड़ के क्या लिखा जा सकता है, तो इसका तोड़ के लिखा जा सकता है 5 50 25 रूट का 2, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताएं कि हमको क्या निकालना होगा, ऐसे कर कर ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू ए सी, ये निकाल के बताना होगा। ऐसे अगर निकलेगा तभी कह सकते हैं कि वो क्या है, तीनों जो ए बी सी जो है वो संरेख है। क्या है, संरेख। ये क्या कर दिए, तो निकालते हैं। ए बी कितना निकला था, ए बी कितना निकला था जाके देखना होगा। ए बी है 3 रूट का 3 रूट 2, ये है 2 रूट 2। ठीक है, ए बी था 3 रूट 2 प्लस बी सी कितना था, तो 2 रूट 2 था, इक्वल टू ए सी कितना आया, ए सी आया 5 रूट 2 आया है, 5 रूट 2। तो सब तो निकला हुआ है, तो आपको देखना है कि इसे ऐड करके ये आ रहा है कि नहीं, इसे ऐड करने पर ये आया कि नहीं। ठीक है, तो 2 क्या ले लेते हैं, रूट का 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 3 + 2 बचेगा, इक्वल टू में 5 रूट 2 आना चाहिए। तो हाँ, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 5, इक्वल टू 5 रूट 2 आया। इसका मतलब कि ये जो है ये एक संरेख है, संरेख है। और संरेख है कह का मतलब क्या है कि ये एक ही लाइन पर उपस्थित है उस लाइब्रेरी के अंदर। समझ में आ गया, कुछ दिक्कत हुआ समझने में आपको, तो ये था, थोड़ा लंबा गया, एक ही क्वेश्चन बताने में इतना लेट किए हैं, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए किए। ओके ओके, तो इतनी बात अगर समझ में आ गया तो इसमें पूरा करके भी बताए हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया। अब आप एनसीईआरटी के बुक पे अब जाके देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा आप जल्दी जल्दी करते हैं नहीं। एक्सरसाइज प्रश्न वाली कोर्ट में हाजिर हो गए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आप बना सकते हैं उस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी आप बना सकते हैं, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। डायरेक्ट मेरा काम है, इस पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना लेंगे, 2 भी बना लेंगे, इसलिए 3 डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो 3 बनाना है ना डायरेक्ट। तो इस दोनों पॉइंट को पहले नाम दे देते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए है मेरा। ठीक है, तो इस पॉइंट ए को हम लोग बोल दिए, इसमें दिया हुआ निर्देशांक ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बी कह देते हैं। बी दिया हुआ है, हाँ, -a, -b दिया हुआ है। ठीक है, इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो फार्मूला कौन से लगेगा, बस आप जानते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ए बी बोले हैं, तो ए बी के बीच की दूरी होगा, फार्मूला वही निकलेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके ओके, तो ए बी इक्वल टू x2 किसे आप मानेंगे, ए बी के बीच में निकाल रहे हैं ना, ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं, तो ये मेरे पास x2 ये होगा। ठीक है, x2 ये होगा मेरा, तो ये होगा माइनस का a, फिर है यहाँ पर माइनस, और x1 क्या है, ये है, तो इसको बोल दिए a, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, तो y2 मेरे पास ये है माइनस का b। ठीक है, y1 क्या है, तो y1 ये है मेरे पास, तो ये है माइनस का b, इसका क्या स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा, इसका क्या होगा स्क्वायर, लेकिन सिंबल क्या लगेगा, माइनस का लगेगा दोनों में। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर करना है। तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना, 2 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर होगा, और माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या इसमें समझने में, कोई समस्या, दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। अब ये दोनों को क्या जोड़ा जा सकता है, क्या ये दोनों को जोड़ा जा सकता है या नहीं,
तो इस दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि एक ए पे स्क्वायर है, एक बी पे स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, वो किसी क्लिक की वजह से वो फिर से वही ब्लैंक हो गया, मतलब कि वो डिलीट हो गया है। ये एक प्रॉब्लम है कनेक्शन के थ्रू ये हो जाता है कभी कदा, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोग जो निकाल रहे थे उसको समझते हैं, वो गलती से हो गया है, मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग निकाल रहे थे, ए बी निकाल रहे थे, जो हम लोग लास्ट तक पहुँच गए थे वो देखते हैं। लास्ट में हम लोग का ये निकला हुआ था, क्या निकला हुआ था, 4a² प्लस 4b², ये निकला हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू, ठीक है, इसको और इसके बीच में ये कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4। कॉमन कहने का मतलब क्या, सार्व ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन 4 अगर ले लिए, यानी कि 4 बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस यहाँ क्या बचेगा, b²। तो ए बी के बीच में जो आया वो क्या आएगा, क्या √4 का कुछ नहीं निकलता है, तो निकलता है, क्या निकलता है, तो 2। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेंगे a² प्लस b², ये हुए अंदर में। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी आपका ये निकल के आया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। यहाँ पे कुछ बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु में के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? आप एनसीईआरटी अगर बुक खोलेंगे तो उस एनसीईआरटी बुक में 7.2 आकृति में जाएंगे। ठीक है, वो 7.2 आकृति में कुछ दिया गया, बनाया गया, उसके बीच की दूरी निकालने के लिए कहा गया है, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी निकाल सकते हैं जो यहाँ कहा गया है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बना लेंगे तो ये आपके लिए हुआ। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, हम आपको संरेख बिंदु के बारे में बात किए थे ना, संरेख बिंदु जस्ट पहले, अभी थोड़ी देर पहले, उसमें समय क्यों लिए थे, तो समय इसलिए लिए थे क्योंकि 3rd नंबर देखिए यहाँ क्या बोला गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो बिंदु है और ये बिंदु है और ये जो बिंदु है ये एक संरेख है। और संरेख बिंदु अभी जस्ट बताएं कि जो भी संरेख होता है वो संरेख क्या होता है, इसको इरेज कर दें। इरेज क्या करना है, जो भी संरेख होता है, यहाँ पे 3 बिंदु है ना, तो यहाँ पे 3 बिंदु, इसलिए एक को ए मानिए, एक का बी मानिए और एक का क्या मानिए, सी मानिए। वो एक ही लाइन पे आता है, एक ही रेखा पे आता है। तो एक ही रेखा पे आने के लिए उसका एक कंडीशन, एक शर्त होता है। एक शर्त वो जो होता है कि ए बी करेंगे बी सी में ऐसे जोड़ेंगे, इक्वल टू में ए सी होना चाहिए। ये उसका एक शर्त होता है, कंडीशन ये होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन वो मतलब कि सही कर लिया, संतुष्ट कर लिया, तो वो संरेख है, वो संरेख होगा, ये होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी ए है, ए कहाँ है, तो ए यहाँ बताइए, बी ये रहा, सी ये रहा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप रखिए और आराम से इस फार्मूले के तहत, कौन से फार्मूले, x2 - x1 के फार्मूले के तहत से, यानी कि दूरी सूत्र के फार्मूला के तहत आप ए बी बी सी निकालिए, आराम से क्वेश्चन नंबर 3rd भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 4th में देखिए, 4th नंबर में क्या बोला गया है, 4th नंबर में बोला है जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि जिसकी 2 भुजा बराबर होती हैं। तो इसमें क्या करना होगा, तो नेक्स्ट पेज पे जाना होगा सबसे पहले। अब जाने के बाद क्या बताना है, जाने के बाद ये बताना है कि ये अगर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इस त्रिभुज का हम लोग नाम रख देते हैं, ये हो गया पॉइंट ए, ये होगा हम लोग का पॉइंट बी और ये हम लोग का पॉइंट होगा सी। ठीक है, ठीक है। इसका जो भी निर्देशांक है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका 2 भुजा क्या होगा, बराबर होगा। सपोज कीजिए कोई भी 2 भुजा निकल सकता है, डायरेक्ट नहीं बता सकते कौन भुजा, कोई भी 2 भुजा बराबर निकल सकता है। 2 भुजा बराबर होंगे, एक भुजा बराबर नहीं होगा, तो उसके तहत से ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो निकाल के बताएं, चलिए निकाल के बताते हैं। पहले मुझे देखना होगा कि निर्देशांक जो दिया है वो कितना दिया है। 5 - 2 6, मतलब कि 64 72, 52 64 72, 52 64 72, याद कीजिए 52 64 72, 52 64 72, 52 64 72, 52 64 72, 52। तो यहाँ पे 5 कॉमा ये माइनस में 2 था। ठीक है, तो बी ले लेते हैं, 52 64 था तो 6,4 ये लिख लेते हैं, एक था 72, यानी कि वो था 7 कॉमा माइनस का 2 था। ठीक है,
चलिए अब इसके बीच में सबसे पहले क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा। इसके पहले बीच में निकालना होगा, ठीक है। इसका क्या नाम है दूरी निकालने के लिए, इसका नाम है ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं, तो ये लिख दिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला वही निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के तहत ए बी जो होगा वो कितना निकलेगा, तो x2 कौन काम करेगा, तो x2 ये काम करेगा, ठीक है। तो ये होगा 6 माइनस x1 5 काम करेगा, प्लस y2 क्या है 4 है, माइनस y1 क्या था, तो माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो बचा 1, प्लस 4 में से ई जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 4 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना होगा। चलिए ठीक है, आगे 1 प्लस ये 4 2 कितना हो गया, तो 6 हो गया। अच्छा इसका स्क्वायर भी तो करना है ना, तो स्क्वायर अब करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये कितना निकलेगा, रूट का 37 यूनिट निकला। ये क्या है, तो ये ए बी के बीच की दूरी निकला। अब किसके बीच की दूरी निकाल देते हैं, अब दूरी निकालते हैं इसके बीच की, बी सी के बीच की, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूले से, तो बी सी इक्वल टू रूट, हाँ तो इसमें x2 x1 निकाले, तो x2 मेरे पास ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस x1, अब ये काम करेगा 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है y2 है मेरे पास माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 लिखेगा, y1 क्या है, तो y1 ये है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिखाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू, यहाँ पे इसमें से इसमें माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, यानी कि माइनस के यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। फिर से यहाँ पर अगर बी सी निकालेंगे तो यहाँ पर देखते हुए आपको नजर आ रहा होगा 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 37 होगा। तो दो जगह आपको निकलते हुए आ रहा है, देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सेम निकला, यानी कि ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। अब ए सी निकाल के देख लेते हैं, तो ए सी निकाल रहे हैं, ए सी देख रहे हैं, तो ए सी कितना था 7 माइनस 2 होगा, -2 होगा, ठीक है, 7 माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दिए 7 माइनस 5 था ना, -5 था, इसका स्क्वायर प्लस -2, ठीक है। दोनों में माइनस ही माइनस था क्या, देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज होता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, हाँ तो 7 माइनस 5 और ये -2, फिर माइनस ये 2 होगा, अच्छा ये होगा, देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे -2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 प्लस में नहीं था, माइनस में था। फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू में 7 में से 5 जाएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस इसका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में 2 है, ये क्या है माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना, ठीक ही है। आगे किया तो 0 का स्क्वायर ये हो गया, फिर आगे यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 0 इक्वल टू रूट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इक्वल टू ये क्या आ रहा है तो 2 आ रहा है, ये क्या है ए सी है, ए सी इतना यूनिट निकला, ठीक है, ए सी निकला। अब बाकी के 2 भुजा तो देख ही रहे हैं कि उसका समान निकल रहा है, तो यहाँ पे लिख देना है कि ए बी इक्वल टू बी सी हुआ, इक्वल टू नॉट सी ए हुआ, ठीक है, इसीलिए वो समबाहु त्रिभुज है। ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाए हैं। चलिए आपको करके भी बता दिया है, इजी चैप्टर है, इसमें सब अधिकतर क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसमें ये बताना है, क्या बताना है, इसके बीच में ये दूरी, इसके बीच की ये दूरी, और इसके बीच की ये दूरी, और इसके बीच की ये दूरी निकालने के बाद पता करना है कि ये
ABCD एक वर्ग है कि नहीं। अगर वर्ग है तो सबके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की निकाल लेंगे दूरी। निकालने के बाद पता करेंगे कि ये सब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पता कर लेंगे। उसके बाद फिर विकर्ण भी निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि विकर्ण नहीं निकालेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, उतनी तो बात समझ में आ गई। लेकिन हम लोग निर्देशांक कैसे पता करेंगे इसमें, तो इस सबको इरेज करते हैं। हम लोग निर्देशांक कैसे पता करेंगे कि जैसे कि ये है लड़की, तो इसका निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पे देखिए ना, सबसे पहले एक्स वाला को लिखते हैं ना, तो एक्स वाला यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। तो इसका हो जाएगा 3, वाई पे कहाँ गया है, तो वाई पे ये रखा यहाँ पर है, तो ये कितना है 4 है, तो इसका निकल गया। इस लड़की का कहाँ है, इस लड़की का, तो इस लड़की का बताने के लिए देखिए यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पे 6 पर है ये, तो यहाँ 6 लिखे कॉमा, यहाँ कहाँ है तो 7 पे है, तो यहाँ पर लिख दिए 7। इस तरीके से निर्देशांक इसका निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं ना। पहले क्या पता करेंगे, पहले ये सब पता करेंगे कि AB बराबर होना चाहिए BC के, बराबर होना चाहिए CD के, और बराबर होना चाहिए DA के। पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेना है, बराबर भी होना चाहिए तभी वर्ग कहलाएगा। फिर आगे क्या कि इसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण कौन सा, तो उसका जो भी होगा एक BD होगा कॉमा और एक AC होगा। ये विकर्ण भी बराबर होना चाहिए वर्ग के लिए। ओके, अगर इतना वो शर्त को पालन कर लेता है तो ये वर्ग है। ये जो है एक वर्ग में बैठी हुई है सब लड़की। ओके, कोई समस्या यहाँ तक की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक का हम लोग आप लोगों को बताकर समझाकर ही ख़त्म किए हैं। ठीक है, जो भी अब बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट ख़त्म करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग को जाने का इजाज़त दीजिए, क्योंकि बताते हुए बहुत समय हो गया है ना, हो ही गया होगा। तो अगले पार्ट में मिलते हैं आप लोग से इसके अगले क्वेश्चन को लेके हुए। ठीक है, यहाँ तक ही ईजी है क्वेश्चन, आराम से बन सकता है। चलते हैं, आप लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।